हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज डे 31 होने वाला है, लेकिन लोग कहेंगे सर जी डे 31 कैसे, आप तो फाइनल वीडियो दे चुके हो। तो बहुत सारे पेपर की हमने एनालिसिस करी है और उसमें जो जो क्वेश्चंस उस सीरीज के अंदर रह गए हैं उनको हम बची हुई वीडियोस के रूप में आपको दे देंगे। जो लोग पहली बार देख रहे हो भाई पूरी प्लेलिस्ट देख डालो, इसके बाहर थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो अभी दो चीजें पेपर में बहुत बार आई हुई हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, कई लोग तो बोल ही नहीं पाएंगे, उनके मुंह में फंस जाएगा, पता नहीं क्या करेंगे वो। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बोलोगे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हिंदी में कहते हैं चुंबकीय सुग्राहिता। सुग्राहिता का मतलब दक्षता, काम करने की क्षमता। कहते नहीं बहू हमारी गृह कार्यों में दक्ष है, यानी अच्छा काम कर रही होगी बहू तो गृह कार्यों में दक्ष हो गई, दक्षता ज्यादा हो गई, ससेप्टिबिलिटी ज्यादा हो गई, सुग्राहिता ज्यादा हो गई। सरल भाषा में कहें तो भैया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय, और चुंबकीय का मतलब चुंबक, और चुंबक का मतलब भैया चुंबक का क्या मतलब होता है यार? चुंबक का मतलब होता है लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचना, यही तो मैग्नेट होता है ना। तो कितनी जल्दी मैग्नेटाइजेशन पावर आएगी, कितनी ज्यादा हो जाएगी, यही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। सर जी सर आप तो खुद ही फंस गए। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है भाई, टंग ट्विस्टर टाइप वाले शब्द होते हैं। अपने दोस्तों से, पापा मम्मी से कहो, बोल के दिखाओ, बताओ। किसी सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी, किसी सब्सटेंस की वह प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? जिससे यह प्रदर्शित होता है, जिससे यह दिखाई दे कि उस सब्सटेंस को कितनी आसानी से मैग्नेटाइज किया जा सकता है, उसकी दक्षता कितनी है, सुग्राहिता कितनी है, ससेप्टिबिलिटी कितनी है कि कितनी आसानी से वो मैग्नेटाइज हो रहा है। क्या कहलाती है? उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। अतः किसी सब्सटेंस की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन का मतलब चुंबकीय, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, यानी कितनी तीव्रता है, कितनी इंटेंसिटी है, कितनी तेजी से वो चुंबकीय हो रहा है भाई, उसे हम लोगों ने क्या लिख दिया? तीव्रता को m से, और सब्सटेंस पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई जा रही है जिससे वो चुंबकीय हो जाए, उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख लिया? h से लिख लिया, के रेशियो को हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। यहां पर एक अजीब टाइप का चील बिलौआ हमने बना दिया है। ये चील बिलौआ क्या है भैया? ये चील बिलौआ को काई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? काई, ऐसे करके बनाते हैं, इसे पढ़ते हैं काई। m से लिख दिया, क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसके बराबर है कि कितनी तेजी से वो मैग्नेटाइज हो रहा है, यानी उसकी तीव्रता क्या है, और उसे मैग्नेटाइज करने के लिए कितनी इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई है, उसे h से लिख रहे हैं। B से भी लिख सकते हो। इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भैया, ठीक है। क्या मतलब है? सरल भाषा में आपको समझाते हैं कि कोई व्यक्ति है वो एक्टिव नहीं है भाई, ठीक है। जब वो एक्टिव नहीं है तो उसका भैया जो सुग्राहिता है बहुत कम होगी। लेकिन हमने क्या कहा? जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हरसि अति भाए, यानी जैसे ही जामवंत जी ने समझाया हनुमान जी को कि भैया बहुत शक्ति है तुम में, कवन चो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमान जी फटाफट, मतलब सुग्राहिता बहुत ज्यादा, फटाफट से उड़े और पहुंच गए लंका के लिए मेरे भाई। तो जो जामवंत जी शक्ति लगा रहे हैं वो h है, और जो उनकी पावर है कि वो फटाफट से याद करके शक्ति को उड़ के जा रहे हैं वो m है। दोनों का जो रेशियो है वही क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। बात खत्म हो गई मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है भैया? मूवमेंट का मतलब हिंदी में आघूर्ण होता है, और जहां कहीं भी आघूर्ण शब्द आ जाए इसका मतलब होता है घूमना। जैसे बलाघूर्ण क्या करता है? किसी भी चीज को घुमा देता है, चाहे पृथ्वी घूम रही हो और चाहे पंखा घूम रहा हो, घूम रहा है, इसका मतलब वहां पर आघूर्ण काम कर रहा है। तो भैया जितने भी देखो दुनिया में जितनी भी चीजें होती सब काहे से मिलकर बनी होती? एटम से, परमाणु से। और परमाणु काहे से बना होता है? परमाणु के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। भैया ऐसे ही तो चलेगा यार। परमाणु यानी एटम क्या होता है बताओ? एटम ये होता है बीच में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात है। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं मतलब घूम रहे हैं, तो यहां पे आघूर्ण आएगा, मोमेंटम आएगा, मूवमेंट आएगा मेरे भाई, ठीक है। कैसे आएगा जरा समझो। इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूमते हैं, एक तो चारों तरफ घूमते हैं और एक अपनी एक्सिस पर घूमते हैं, एक अपनी एक्सिस पर घूमते हैं। जैसे देखा होगा पुराने जमाने की जो बुढ़िया टाइप होती है वैसे ही नाचती है, अपनी एक्सिस पे ही घूम घूम के, नाच नाच के। इसका मतलब क्या है? दो तरीके से मोशन हो रहा है भाई। कौन सा? एक स्पिन मोशन है, और एक कौन सा है मेरे भाई? एक कौन सा है बताओ? ऑर्बिटल मोशन है। जो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वो ऑर्बिटल मोशन है, और अपनी जगह पे ही घूम रही है क्या? स्पिन मोशन है। तो दो तरीके से मेरे भाई बनेगा मूवमेंट।
कैसे बनेगा, लो देखो, किसी एटम में इसके इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण, गति के कारण क्या प्रोड्यूस होता है, मोमेंट प्रोड्यूस होता है। दो तरीके का होता है। पहला क्या होता है, स्पिन मोशन। स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर घूमेगा। शक्तिमान देखा, पृथ्वी भी घूमती है, सब कैसे घूमते हैं, अपनी एक्सिस पे घूमते हैं भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर घूमता है, जिससे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है। इसके लिए हम लोग क्या इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे μs बराबर gs अंडर एस एस प्लस 1 इंटू bm। μs तो समझ गए होगे क्या होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है जो प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन के एक्सिस पे घूमने के कारण। gs का मतलब क्या होता है, gs का मतलब होता है ये कांस्टेंट है, रेशियो है, जाइरो मैग्नेटिक रेशियो से बोलते हैं। s क्या है, s स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगी, और bm को कहते हैं बोहर्स मैग्नेट्रॉन। एक बोहर्स मैग्नेट्रॉन का मान क्या होता है, EH/4 पाई mc। इसमें कौन सी चीज क्या है, E भैया इलेक्ट्रॉन का आवेश है, दुनिया जानती, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 होता है। H प्लांक नियतांक होता है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34। M क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। C क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, पता ही होगा। दूसरा क्या होगा, ऑर्बिटल मोशन। एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे घूम रहा है और एक फिर वो नाभिक के चारों तरफ भी घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम रहा है, ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा है, तो ऑर्बिटल मोशन के कारण भी मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, तो जिससे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। इसे कहा लिख देंगे म्यू एल से लिख देंगे, वो म्यू एस था स्पिन के लिए, ये ऑर्बिटल है तो म्यू एल से लिख दिया। म्यू एल बराबर जीएल अंडर रूट एल एल प्लस इंटू वीएम हो जाएगा। क्वेश्चन भाई है, यहां पे एस एस था तो स्पिन वाला था, एल एल कर दिया तो ऑर्बिटल वाला हो गया, बाकी सारी कंडीशनें सेम रहेंगी। उसके बाद क्या किया, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को निकालें तो कैसे निकलेगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट दोनों को जोड़ देंगे, म्यू एस प्लस म्यू एल टोटल किसके बराबर हो जाएगा, म्यू जे के बराबर हो जाएगा। जो जीएस होता है जायरो मैग्नेटिक रेशियो, वो जीएस का मान 2.0023 के बराबर होता है, जीएल का मान लगभग 1.00 समथिंग होता है। आफ्टर सॉल्विंग, जब सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं तो आता है म्यू जे बराबर जी जे अंडर रूट जे जे प्लस 1 इंटू बी एम। यानी कुल मिला के जब एस की बात करी तो यहाँ एस चल रहा था, एल की बात करी तो एल चल रहा था, दोनों को मिला दिया तो जे बन गया मेरे भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब आघूर्ण, और मोमेंट का मतलब ही होता है कोई चीज घूम रही है। तो क्या घूम रहा है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम रहा है। अगर एक्सिस पे घूम रहा है तो स्पिन मोशन कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। चारों तरफ घूम रहा है तो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। और इस तरीके से टोटल निकाल लेंगे मेरे भाई, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को जे से लिख लेंगे और म्यू जे बराबर, ये हमने फाइनल इक्वेशन निकाल दी। क्या निकल के आई भैया, अंडर रूट के अंदर लिख दिया जे जे प्लस 1 इंटू बी एम भाई, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक मोमेंट ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं। पिछली साल MJPRU के पेपर से ही ये क्वेश्चन हमने उठाया है। वो सारे क्वेश्चन जो किसी भी पेपर में आए हुए हैं या आपको लगता है हमने इंपॉर्टेंट बताया और नहीं कराए हैं, आप उन्हें नीचे कमेंट कर दो, हम आपके लिए वो सारे क्वेश्चन बना देंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम गारंटी ले रहे हैं पेपर 75 में 75 का आप करके आओगे, बस अगर लगातार पढ़ते रहोगे। अगर पहली बार देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है बिल्कुल फ्री में सारा स्ट्रक्चर्ड पढ़ा रखा है मेरे भाई, आराम से पढ़ डालो, देख डालो, जाके पेपर दे आओ। कल एक बच्चा कह रहा था अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है तो मेरी तैयारी कैसे होगी, तो भैया तैयारी ऐसे होगी, डे 1 से देखना शुरू करो। कितनी वीडियोस हैं बताओ भैया, अगर एक वीडियो मान ले रहे हैं हम एवरेज 15 मिनट की भी है, हालांकि कुछ छोटी है कुछ बड़ी है, एवरेज 15 मान लो भाई, ठीक है, और लगभग 40 के करीब वीडियोस आपको पढ़नी है, तो कितना हो गया, 15 चौक 60, 600 मिनट हो गया। 10 घंटे का कंटेंट है भैया, 10 घंटे क्या, सुबह से बैठोगे शाम तक पूरी प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी, भगा भगा के देखोगे 5-6 घंटे में खत्म हो जाएगी। उसके बाद पीडीएफ आपको सारी टेलीग्राम पे दे दी है, पूरा इंपॉर्टेंट नोट दे दिया है, फ्री दे दिया, सब कुछ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी आपको लगता है हम इतना नहीं ढूंढ पाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का भी लिंक है, सारी ये वीडियोस, पुराना कंटेंट, पीडीएफ सब कुछ मेरे भाई अपलोड कर दिया। कितने रुपए में, मुश्किल से 200-300 रुपए आपके खर्च होंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे कोर्स ले लो, जैसा सही लगे वैसा करो, लेकिन पढ़ो। और हम ये भी नहीं कर रहे यहीं पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, ताकि आगे चल के खुद भी किसी को पढ़ा सको। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।